मुद्दों पर इस बार बिहार का चुनाव है? बिहार में एक अच्छी जिंदगी का है। यहाँ सबसे बड़ी कमी है कि लोग अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचते नहीं। आज भारत का पैसा स्विस बैंक में 63.8% हो गया। मोदी जी स्विस बैंक का पैसा बढ़ा कैसे 11 सालों में? तो बिहार चुनाव की सभी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार, और अब एक ऐसे लीडर के पास हम पहुंच चुके हैं, उनकी बात आपको सुनवाएंगे जो कभी रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जब सियासत गरमाती है तो कई बार उन्हें बागी कह दिया जाता है, लेकिन अपनी जो पहचान है वो उसके लिए बहुत मकबूल है सियासत में भी और जनता के बीच भी। पप्पू यादव साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया, आप इतने बिजी रहते हैं, हमने देखा आपका स्केड्यूल और उसमें भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैंने इंट्रो में भी कहा कि रॉबिन हुड के नाम से आपको जाना जाता है, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, बिहार में ही नहीं पूरे मुल्क में। अभी बिहार चुनाव है, आप यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सबसे पहले मुद्दे जानेंगे, किन मुद्दों पर इस बार बिहार का चुनाव है? देखिए, पहले तो नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जोहारगी। मुद्दा बिहार में एक अच्छी जिंदगी का है। वो अलग बात है कि बिहार की जनता इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। हम इस मुल्क और हिंदी पट्टी के बाहर जाते हैं तो लोग अपनी एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है, एक अच्छी इकोनॉमी चाहता है, एक अच्छा मॉल चाहता है, एक अच्छी सड़क चाहता है, अच्छा हवा चाहता है, अच्छी पानी चाहता है, अपनी भाई बहन के साथ वो कहीं मुस्कुराना चाहता है, एक अच्छे फैमिली के साथ जीना चाहता है। यहाँ सबसे बड़ी कमी है कि लोग अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचते नहीं। ये आप समझिए, लाइफ कैसे तरक्की हो, लाइफ की इकोनॉमी कैसे बढ़े, 1 लाख रुपया 40,000 रुपया महीना कैसे आए, इस पर हम नहीं सोचते। हमारी लाइफ अभाव में ना जिए, हमें न्याय व्यवस्था अच्छी हो, हमें जनता की सरकार चुनी जाए, जनता की सरकार हो, किसी भी पेपर क्वेश्चन में लीक आउट में चोरी ना हो। ये मुद्दा है कि हम यदि नौकरी करना चाहें तो उसके लिए हमारे मन में यह डर ना हो कि हमको पैसा देना है, या हमारी नौकरी नहीं होगी, या हमारा सेशन 3 साल 4 साल तक कॉलेज में लेट हो जाएगा, यूनिवर्सिटी हमें पूछेगी नहीं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमें पैसे लग रहे हैं, लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। मोटेशन और जमाबंदी में पैसे लग रहे हैं, हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। बगैर भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं हो सकता, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं जाति के बारे में, हम सोचते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड के बारे में, हम सोचते हैं जादव, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार के बारे में, हम सोचते हैं अत्यंत पिछड़ा के बारे में, दलित महादलित के बारे में, पसमंदा गैर पसमंदा के बारे में, हम हिंदू मुसलमान के बारे में सोचते हैं। हम जब कोई चुनाव आता है, चुनाव की बारी आती है, तो हम पूछते ही नहीं कि 5 साल पहले आप किस मुद्दे पर आए थे, वो मुद्दा क्या हुआ, आपने एक मुद्दा पूरा किया कि नहीं, क्यों नहीं किया, आपने तो ये वादा किया था, आप पूरा क्यों नहीं किया, आपको हम वोट नहीं देंगे। नहीं, भला है बुरा है, जैसा है मेरा पति मेरा देवता है। यहाँ की स्थिति आपको कुछ नहीं करना है, जाति का सीक्वेंस पैदा कर दीजिए, जाति का समीकरण पैदा कर दीजिए। आप आइए नफरत की बात कीजिए, आप आइए DNA की बात कीजिए, आप आइए मंडल कमंडल की बात कीजिए, आप आइए मंदिर मस्जिद की बात कीजिए, आप आइए घुसपैठ की बात कीजिए, आप आइए रोहिंग्या की बात कीजिए, नेपाली की बात कीजिए, आप आइए तो बाइफर्केशन की बात कीजिए, कभी छठ की बात कीजिए, कभी किसी, आप बात ही नहीं करते हैं बुलेट ट्रेन की, आप बात ही नहीं करते हैं स्किल की, स्टार्टअप की, स्टैंड अप का, आप बात ही नहीं करते हैं हमारी इकोनॉमी कहाँ है, आप बात ही नहीं करते हैं कि आज से 40 साल पहले हमारे पास चीनी का निर्यात किया था, आयात किया था, हम 40% चीनी बिहार से बाहर को देते थे, आज 9 चीनी मिल मेरे पास है, हम 4% चीनी नहीं दे पाते हैं। हम बात ही नहीं करते हैं कि दुनिया में 2 डेयरी प्रोडक्टिविटी भी बना था, एक गुजरात में, एक मधेपुर में। गुजरात उसी डेयरी प्रोडक्ट से गुजरात दुनिया में नंबर 1 हो गया, और हमारा मधेपुर का डेयरी प्रोजेक्ट खत्म हो गया। हम बात ही नहीं करते कि क्या हुआ, क्यों, कारण क्या हुआ, पेपर मिल क्यों खत्म हुआ, दालचीनी मिल क्यों खत्म हुआ। दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ी फैक्ट्रियां इंडिया में
डालमिया नगर से बड़ी फैक्ट्री नहीं थी। सबसे पहला जमालपुर में इर्मी की फैक्ट्री खुली, जमालपुर में रेलवे की। आज वो इर्मी मात्र 2 यूनिट भी नहीं बचा। सिगरेट फैक्ट्री लगभग बंद के कंगार पर है। बंदूक फैक्ट्री की स्थिति उसी तरह है। सिल्क मिल की उसी तरह है। जूट मिल लगभग हम खत्म हो चुके। 3 यूनिट खत्म हो गया, 1 यूनिट वो भी कभी कभी चलता है। आप इस मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पर्यटन है, कभी चर्चा नहीं होती है। एक बात नहीं बोलेगा कि मैं आऊंगा तो मैं पर्यटन। मेरे पास कर्ण है, मेरे पास मगध की भूमि है। जरासंध के इतिहास ने कृष्ण को भी स्थल बदलने पर मजबूर कर दिया। मेरे पास विश्वामित्र है, मेरे पास शेरशाह सूरी की धरती है, मेरे पास आर्यभट्ट की धरती है, मेरे पास बुद्ध है, नानक है, गुरु गोविंद है, मेरे पास सीता की धरती है, वाल्मीकि है, जुब्बा सैनी है, राज कवि दिनकर है, विद्यापति कवि है, रेणु है, तारीख है बिहार। हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास वर्ल्ड हिस्ट्री है। हम उस पर चर्चा ही नहीं करते हैं। हम कहाँ कमी नजर आती है फिर? क्योंकि जनता के बीच जब जाते हैं कहते हैं कि काम की सियासत पर बात हो, नाम की सियासत पर बात ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा तस्वीर बिहार की। हमको एक बात बताइए, हम भारत की इकोनॉमी में सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हम भारत का निर्माण करते हैं। हम आज सिर्फ पर्यटन स्थल को हम दुनिया का नंबर 1 बिहार में कर दें। हमारे पास नदी कितना है पता है आपके पास? भारत में सबसे ज्यादा नदी बिहार के पास। और नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। 11 साल से अभी तक हमारी मछली की आयात सबसे ज्यादा हो गई। दुनिया में हमारे पास 14 मछली है। गरई पुठिया से लेकर, मांगुर से लेकर, चेंगरा से लेकर, आप मछली का नाम गिनाने लगे तो मेरे पास 14 से 18 मछली है। गंगा से लेके कोसी, कमला से लेके गंडक, केहर से लेके कनर, महानंदा से लेके सप्तकोसी, सोन। दुनिया में इतनी पानी किसी के पास नहीं है। जब पूरा भारत का पानी खत्म होगा तब हम पानी देंगे। कोसी पानी देगी, सीमांचल पानी देगा। मेरे पास मात्र छोटे से फुट पर पानी है। भारत में पानी के चलते वार होगा, लेकिन हम पानी की बात नहीं करते हैं। हम बात, ये जो सितवा है, ये सबसे पहले ये सितवा मिथिला में होता था। ये मोती शीत में होता था, क्योंकि सबसे ज्यादा पोखर दुनिया में, मिथिला से ज्यादा पोखर और सीमांचल से ज्यादा पोखर धरती पर कहीं नहीं थी। इतने ज्यादा तालाब होने के बाद भी हमारे यहाँ इसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई और ये चला गया विदेश। इंडिया का मोती खत्म हो गया। क्या है भाई? हम दुनिया को मोती दे सकते थे, हम वो खत्म हो गए। 90% मखान देते हैं, हम उस पर बात नहीं करते हैं। दलहन सबसे ज्यादा मेरे यहाँ होता है, बात नहीं करते हैं। अपने वसाइल अपने लिए इस्तेमाल नहीं हुए, इसी को वजह माने फिर पिछड़ेपन की। बड़ी बात है कि हम 3 करोड़ लगभग 88 लाख लोग बाहर में चले गए। आज से 20 साल पहले हम लगभग 1 करोड़, पौने 2 करोड़ के लगभग हम बाहर में जाते थे। जब डबल इंजन की सरकार बनी तो लगभग हम 4 करोड़ के लगभग हो गए। आप जब आए थे तो आपने कहा था पलायन को रोकेंगे, पलायन डबल हो गया। तो हमको बता दीजिए क्यों डबल हो गया? आप इस पे चर्चा नहीं करते हैं। आप जब आए सबसे पहले तो आपने कहा कि मैं द्वारिकाधीश हूं, आप विशेष राज मैं दूंगा, मैं जदवंश हूं। काहे नहीं दिया भैया विशेष राज? आप हमको बता दीजिए। विशेष पैकेज काहे नहीं दिए? आप हमको बता दीजिए। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो ना विशेष पैकेज दिए, ना विशेष राज दिए, ना आप स्मार्ट सिटी दिए, ना आप प्रधानमंत्री आदर्श गांव दिए। भैया तो दिए क्या? आप आज कह रहे हो कि मैं 4 मेट्रो दूंगा। आप कह रहे हो कि मैं 10 लाख रुपया अत्यंत पिछड़ा को एक बार रोजगार करने दूंगा। हमारे नेता कह रहे हैं कि अत्यंत पिछड़ी जाति और ST SC को परमानेंट मैं 50% इंटर की हुई बेटी और बच्चों को मैं आरक्षण दूंगा। निजी क्षेत्रों में भागीदारी आजीवन। जब तक हम इक्वालिटी के बराबर नहीं जाएंगे, अत्यंत पिछड़ी जाति ST SC और माइनॉरिटीज के बच्चों को, बेटियों को निजी क्षेत्रों में ठेका में हिस्सेदारी हो। तभी तो ये खत्म होगा फर्क जो है। 35% हम
अत्यंत पिछड़ों को पंचायत में रिजर्वेशन देंगे। हमारे नेता कहते हैं कि हॉस्टल एजुकेशन सिस्टम में हर परिस्थिति में मैं आपको इन्वॉल्व करूंगा इतना परसेंटेज। हम बात कर रहे हैं एक्सट्रोसिटी की, हम बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी की, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम तुमको 300 रुपया देंगे, आप कह रहे हैं 10,000 रुपया देंगे। मेरा नेता कहता है कि तुमको मैं 2,500 रुपया महीना हर महीना दूंगा, 6,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दूंगा। तुम कह रहे हो नहीं 10,000 ले लो, हमको वोट दे दो, उसके बाद नहीं दूंगा। मेरी ही बिल्ली मुझसे मियाँ, हमारा ही पैसा लेकर के हमसे वोट लेने की बात करता है। तुम कहते हो कि हम 300 रुपया बढ़ा दिए, 1,100 रुपया बढ़ा दिए। हम कहते हैं नहीं हम वेतनमान करेंगे, हम कहते हैं नहीं मैं पेंशन दूंगा, मैं कहता हूँ नहीं वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन बनाऊंगा, तुम कहते हो पक्का का मकान बनाएंगे, मैं कहता हूँ कि नहीं मैं। हालांकि वो कह देते हैं कि बस ये दावे करते हैं और फिर अगर आप इनकी सत्ता ले आएंगे तो जंगल राज को लेकर खूब घेराव कर लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में मोकामा में जो हुआ। अच्छा आप एक बात आप हमको बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ कि 20 साल पहले एक सरकार आई, उस सरकार ने गलती की और वो सरकार से गलती हुई, जनता ने उन्हें 20 साल तक आज तक नहीं लाया, तो जनता ने हमको दे दिया दंड। अब आप डबल इंजन की सरकार 20 साल से हैं तो हमको तो दंड दे दिया और हम आज तक भुगत रहे हैं। आप अपनी बात करिए। रात के 10 बजे खेमका की हत्या पटना में मुख्यमंत्री के निवास के 1 किलोमीटर पर, मुख्यमंत्री के निवास के 1 किलोमीटर पर पारस हॉस्पिटल में ढुक के गोली मार दो, मुख्यमंत्री निवास के आधा किलोमीटर लड़कियों को उठा के शोषण करके उसको मार के फेंक दो। एक दिनों में आधा दर्जन से ज्यादा पटना में बच्चियों का बलात्कार, एक दिनों से 2 दर्जन से ज्यादा मौत, हाजीपुर में जाइए हर दिन मौत, लाश उठाते उठाते हम थक गए। आप अपनी बात करो ना। ये जो गुंडा राज है और ये जो इंस्पेक्टर राज है ये क्यों? आप अपनी बात करो। ये गुंडा राज क्यों, ये इंस्पेक्टर राज क्यों? आप क्यों नहीं बात करते हो? आप हमें बताओ। मैं कई बार कहा, मैं फिर आपको आज कह रहा हूं कि इतने दिनों के अंदर दलाली की प्रक्रिया जितनी बढ़ी, यह दलाली की प्रक्रिया और दल्ला लोग 90 से नीतीश कुमार जी के सरकार तक नहीं थे। मैं आज एक्सेप्ट करता हूं कि हमसे गलतियां हुई, हमारे यहां कुछ गलतियां ऐसी हुई जिसका खमियाजा हम लोगों को जनता ने दे दिया। तुम्हारे यहां तो महा गलतियां हुई, तुम्हारे यहां तो डेमोक्रेसी खत्म हो गया, आम आदमी की आजादी छीन लिया, ये सीओ बीडीओ थानेदार से लेके सब। तुमने तो लोकतंत्र की प्रणाली खत्म कर दी, लोकतंत्र का मूल खत्म कर दिया। जो हमारा राइट है तुम उसको भी खत्म कर दिया, बोलने की आजादी छीन ली, तुम हमें गुलाम बना दिया, संविधान से हम जी नहीं सकते। और उसके बाद जब आओ हिंदू मुसलमान, रोहिंग्या, घुसपैठ, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, ये भी आप क्योंकि माइनॉरिटी की बात करने लगे तो ये भी हिस्सेदारी को लेकर भी खूब घेराव किया कि देखिए मुसलमान है, सीमांचल खुसूसी तौर पर के वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होते हैं, फिर हिस्सेदारी। एक बात समझिए, मैं आपको एक बात बहुत बड़ी क्लियर कह रहा हूं कि तुम बात क्या करते हो। तुम चुनाव जो लड़े अभी तक 11 सालों से तुम पीएम हो, तो 11 साल के पीएम में तुमने पहली बार जो बात की, मैं नरेंद्र मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूं। पहला 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी, जाली नोट 1,68,000 करोड़ रुपया अभी भी भारत के इकोनॉमी में वो तटस्थ है, ठीक। स्विस बैंक का पैसा और डबल हो गया 11 सालों में। दुनिया के जितने कैपिटलिस्ट हैं उसके पैसे स्विस बैंक में चले गए। जब आप आए थे उस वक्त आज से मात्र 48.7% भारत का पैसा था। आज भारत का पैसा स्विस बैंक में 63.8% हो गया। मोदी जी स्विस बैंक का पैसा बढ़ा कैसे 11 सालों में? और ये जाली नोट क्यों रह गई? आपने कहा डॉलर कभी दुनिया का सबसे बड़ा डॉलर मेरा होगा। आज दुनिया के सबसे बड़े जो इकोनॉमिकल देश कमजोर है म्यांमार,
वहां से भी कमजोर डॉलर मेरा है, सबसे कमजोर रुपया की वैल्यू मेरी है, शेयर मार्केट बर्बाद हो गया। तो आप हमको बताइए ना मोदी जी, नोटबंदी में क्या किए, जीएसटी का क्या हुआ, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, स्किल का क्या हुआ, स्टार्टअप का क्या हुआ, आप हमको बताइए ना, नौकरी का क्या हुआ, बुलेट ट्रेन का क्या हुआ, और इन्हीं मुद्दों पर बिहार में भी चुनाव होना चाहिए। अच्छा, बिहार की बात करें तो कहा जाता है कि यहाँ की राजनीति में बहुत अहम रोल जो है इस वक्त पप्पू यादव निभा रहे हैं। टिकट तकसीम से लेकर के किसको, मतलब हर चीज में कहा जा रहा है कि पप्पू यादव है। भैया कहीं हैं हम, हमारी कोई हैसियत है? एकदम छोटा सा वर्कर है, थोड़ा सच बोलने की हिम्मत है, गलत चीजों को मिटाने की ताकत है और गलत रास्ते चलने का नहीं है, अन्याय के खिलाफ मरना पसंद है। अब आपने बाढ़ में मार दिया, जाना चाहिए तोप खान लोगों को। हम जब गए रात के 11-12 बजे तो चारों तरफ से गोली चल रही थी, धानुक के गांव के चारों तरफ। हमने कहा बिल्कुल छोड़ दो, इनको गोली चलाने दो। मैंने आवाज सुनाया सबको, तार तर गए हम 1 घंटा वहां रहे। एसपी पहुंचे मेरे आने के बाद, एएसपी पहुंचे। आप हमको एक बात बताओ, एसपी से लेकर के थानेदार 40-60 थानेदार एक ही जात का क्यों? 60 एएसपी एक ही कास्ट क्यों? एसपी एक ही कास्ट क्यों? भागलपुर से लेकर के कौन है मिनी सीएम? और एक थाने में पटना के से लेकर, बाढ़ से लेकर, मोकामा से लेकर लखीसराय मुंगेर तक एक ही जाति का थाना प्रभारी क्यों? और वहां यदि 100% थाना प्रभारी के नीचे कोई है तो उसके बाद लगभग 60% वो भी एक ही जात, एएसपी एक ही जात, राकेश कुमार जिसका चुनाव हटाया एक ही जात, डीएसपी जिसको मुकेश सिंह को हटाया एक ही जात। का है ललन बाबू, यही डेमोक्रेसी है? हाँ, धानुक वोट नहीं है आपका। ये धानुक और भूमिहार की लड़ाई नहीं थी, इन्होंने तो विवेका पालमान के पूरे खानदान को मारा। जो भूमिहार समाज के लोग उठे उसको मारा, आप उठा के देख लो। ये तो नाटक जो किया गया है, अमित भाई जो आपसे पूछा, ये जो रात में ड्रामा पट की कथा लिखी गई, पप्पू यादव के जाने के बाद और लोग उनके घर पर क्यों नहीं गए? और नेताओं के घर हाथ में लकवा मार दिया। दूसरे दिन सूरजभान की पत्नी जा रही थी, सबको लेकर के उस पर गोली चली, भर दिन गोली चला। ये कौन चीज है भाई? ये कौन राज है? आप गोपालगंज पप्पू, ये कौन है? पप्पू पांडे, महात्मा गांधी, धूमल सिंह सुभाष चंद्र बोस, हुलास पांडे चंद्रशेखर आजाद, सुनील पांडे भगत सिंह, नाम गिनाते चले। हाँ? आतंक के हर नाम में एक ही नाम क्यों आता है भाई? कितना नाम गिनाऊं? किस किस का नाम गिनाऊं? कांग्रेस ने तो एक भी अपराधी को टिकट नहीं दिया, एक भी किसी के बेटा बेटी समधीन नाती नतनी दादी काकी चाची भाई भतीजा को नहीं दिया, एक भी अपराधी को टिकट नहीं दिया। कहा जा रहा है कि शुरुआत में खूब जोर लगाया गया कांग्रेस की ओर से, लेकिन क्या सब कुछ ठीक नहीं रहा? क्या हुआ? राहुल गांधी बीच में कहा गया कि पहले यात्रा के जरिए खूब माहौल बनाया और उसके बाद 160-70 सीट के लगभग हम लोग यात्रा के समय बिहार की जनता ने कह दिया वॉक ओवर, डोंट माइंड, एकदम स्वीप करिए। सारे जाति धर्म ने कहा कि बिहार बचाना है। हम 2 महीना गायब हो गए, हमारी एक्टिविटीज गायब होगी। जनता कह रही आओ, हम कह रहे हैं रुको। जनता कह रही है कि मुझे ये सरकार नहीं बनानी है, तुम कह रहे हो नहीं। भैया जनता तो तैयार है, आप इसको देखिए ना। जनता कह रही अब हद हो गया, अब बहुत हो गया, अब बस।
क्या नंबर गेम रहने की उम्मीद है फिर? देखिए एक बात समझिए, जनता आगे, हम लोग पीछे, ठीक है। मैं तो इतना ही कहूंगा, मैडम 2 दिन पहले नीतीश कुमार को इन्होंने मजबूरी में मुख्यमंत्री घोषित किया। ये तो पीठ में खंजर भोग दिए थे। हमने मुख्यमंत्री पहले घोषित किया। हमारे नेता डिप्टी सीएम अत्यंत पिछड़ा जाति से बात किए। माइनॉरिटीज और दलित में राजेश राम मेरे यहाँ है, हम दलित में मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम माइनॉरिटीज का मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम ओबीसी से लेकर के माइनॉरिटीज और दलित का एक खूबसूरत जो हमारे नेता का सपना है वो हम पूरा कर रहे हैं। हमारे नेता कह रहे हैं कि मुझे नालंदा की तरह बिहार हमको देखना चाहिए। हमारे नेता कहते हैं वर्ल्ड क्लास का हम टीचर लाएंगे। हमारे नेता कहते हैं कि हम आईएम और आईटीआई आईआईटी की बात कर रहे हैं। हम ये क्या बात कर रहे हैं? छठ की। छठ मेरी आस्था है। छठ में इल्जाम लगा दिए कि भैया राहुल गांधी जी ने कहा इनको छठ की पूजा या किसी पूजा से कोई लेना देना नहीं। ये पूजा के नाम पर इस्तेमाल करते हैं। 100 ट्रेन भी दिए, 1200 ट्रेन, 12,000 ट्रेन की बात किए थे। हम चैलेंज करते हैं मंत्री जी को, हमें 100 ट्रेन के बाद बताओ, दिखाओ कहां पर आप छठ में ट्रेन दी हो, स्पेशल ट्रेन। मैं स्पेशल ट्रेन देखना चाहूंगा। हमारे नेता ने कहा कि ये इनको जितना नचाना हो चुनाव में नचा लो, इनको छठ पूजा और से कोई मतलब नहीं है, इन्हें आस्था से कोई मतलब नहीं है। ये हर चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बंगाल गए तो रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुरूपिया चेहरा, पंजाब गए तो सिख का टोपी पहन लिए, उड़ीसा गए तो चंदन टिक्का लगा लिए। जहां जाते हैं बहुरूपिया बन जाते हैं। बहुरूप, अनेक रूप। आप हमारे नेता ये बात कह रहे हैं कि आप इनसे अपेक्षा मत करो कोई चीज। मैं बात कर रहा हूं आपकी, मैं बात कर रहा हूं कि आपको बिना चोरी का मैं एग्जाम होगा और समय पर नौकरी मिलेगी। तो हमारे नेता यहां बात कर रहे हैं। ये बात कर क्या कर रहे हैं? एसआईआर। तो एसआईआर 49 लाख आपने निकाल दिया। मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूं, मैं रिजाइन लिख के आपको दे देता हूं, आप भी रिजाइन कर दो। 1000 घुसपैठ को और रोहिंग्या को, नेपाली को दिखा दो कि 49 लाख में 1000 घुसपैठ आपको मिला तो आप वोट पर साड़ दो। मैं सच कहता हूं, मैं दोगला का पैदाइश होऊंगा, मैं रिजाइन ना कर दो तो। या नहीं तो आप रिजाइन करो। किस कारण से हुआ? मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि मैं विदेशी बाहरी को निकालना चाहता हूं इसलिए मैं एसआईआर किया। चुनाव आयोग जी कहां है वो नेपाली, म्यांमार, बांग्लादेशी, ताइवान, वियतनाम, कहां गए? कुछ नहीं। इन्हें एसटी, एससी, ईबीसी के नाम को काटना था। पिछले दरवाजे से इनको आना था। पिछले दरवाजे पर इनको था कि हमें खंजर भोग करके चुपचाप बीजेपी की सरकार बनानी है, नीतीश कुमार को फिनिश करना है। तो राम और हनुमान चुपचाप नीतीश को सोच लिए फिनिश करने। नीतीश कुमार एक के बार जगे। अरे ये क्या हो गया? मगध तो है ही। मगध के बारे में तो आप जानते हैं नहीं इतिहास। मगध जो है ना, महाभारत के इतिहास का हीरो रहा और आर्थिक आजादी का नींव रहा, और उसी मगध के नीतीश कुमार हैं। जब कृष्ण को जगत छोड़ना पड़ा था मोदी जी, तो नीतीश जी भी मगध के हैं। मगध के लोगों को इतना जल्दी पराजित नहीं कर पाओगे। तो जगह लगा, जो मेरे पीठ में खंजर भोगा उसको इन लोगों ने तो अवार्ड दे दिया। बोला आओ आओ सब विभीषण सब आओ। अरे ओ सांबा कितना विभीषण है रे? तो देखा रे तो चारों तरफ विभीषण और बैठल है ये लोग। आज देखिए नीतीश कुमार बीजेपी के प्रधानमंत्री के मंच पर नहीं जा रहे हैं आरा में। अब तो अनाउंस कर दिए। क्या अनाउंस कर दिए? सीएम बनाएंगे नीतीश कुमार। अरे नीतीश जी समझ गए।
कि भैया बकरी की माँ कब तक खैर मनी है, मुर्गा की माँ कब तक जब्बे करेगा। इसलिए नीतीश कुमार समझ लिए कि जब जब्बे करे उसके पहले सचेत हो जाओ। तो बिहार भी सचेत, नीतीश जी भी सचेत, महागठबंधन भी सचेत, बिहार की जनता भी सचेत। सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी, मैं इतना जानता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, तो पप्पू यादव जी ने अपना कीमती वक्त दिया, तमाम बातें मैंने आपको सुनवाई, क्या विजन है बिहार को लेकर और राजनीति कितनी गरमाई हुई है, बातों से ही आप समझ जाएंगे। आपको आगे भी लेकर जाएंगे, बिहार की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। किन मुद्दों पर इस बार बिहार का चुनाव है? बिहार में एक अच्छी जिंदगी का है। यहाँ सबसे बड़ी कमी है कि लोग अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचते नहीं। आज भारत का पैसा स्विस बैंक में 63.8% हो गया। मोदी जी स्विस बैंक का पैसा बढ़ा कैसे 11 सालों में?